छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में एक छोटा सा गांव है, कोरजर। गांव चारों तरफ घने साल के जंगलों से घिरा है। दिन में यह गांव जितना शांत लगता, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता। गांव के लोग कहते हैं कि जंगल के बीच एक पुराना मिट्टी का घर है, जहां कभी दो बहनें रहती थीं, सोनबाई और रत्ना। कहते हैं कई साल पहले दोनों बहनें अचानक गायब हो गई थीं। किसी को उनकी लाश तक नहीं मिली। बस उस दिन के बाद से रात में जंगल से दो लड़कियों के गाने की आवाज आने लगी। गांव में एक लड़का था, हीरालाल। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज उस घर में जाकर दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। गांव वाले बहुत डराए, लेकिन हीरालाल नहीं माना। आधी रात को वह लालटेन लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई। अचानक उसे दूर से धीमी आवाज सुनाई दी, आजा खेलेंगे। हीरालाल रुक गया। उसने देखा मिट्टी के पुराने घर के सामने दो लड़कियां सफेद कपड़ों में खड़ी थीं। दोनों की लंबी चोटी जमीन तक लटक रही थी। उनके चेहरे धुंधले थे। हीरालाल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? दोनों एक साथ मुस्कुराईं। हम बहनें हैं, बहुत अकेली हैं, हमारे साथ खेलोगे? इतना सुनते ही लालटेन अपने आप बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। हीरालाल डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने धीरे से पीछे देखा। दोनों बहनों के चेहरे अब डरावने हो चुके थे। उनकी आंखें पूरी काली थीं और मुंह असामान्य रूप से बड़ा हो गया था। रत्ना बोली, हमारे साथ खेलने जो आता है वापस नहीं जाता। अचानक घर के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे। हीरालाल जोर जोर से चिल्लाने लगा। सुबह गांव वालों को हीरालाल जंगल के बाहर बेहोश मिला। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। होश आने के बाद वह बस एक ही बात बार बार कहता रहा, दोनों बहनें अभी भी खेल रही हैं और उन्हें नया साथी चाहिए। उस दिन के बाद से गांव में नियम बन गया, सूरज ढलने के बाद कोई भी कोरझर जंगल की तरफ नहीं जाता। लेकिन आज भी बरसात की रातों में वहां से दो बहनों की हंसी सुनाई देती है।